अगर 7 दिन के लिए लाइट ना आए तो अपने पास क्या जुगाड़ है जी? सोच के देखो। दोबारा लॉकडाउन लगा दिया और शहरों में 3 दिन से ज्यादा का राशन नहीं है किसी भी शहर के पास। अगर लॉकडाउन लगता है और शहर में खाना बंद कर दे आपूर्ति, क्या कह देगी सरकार? है ही नहीं हमारे पास अनाज, हम पिछले 3 साल से खिला रहे हैं आपको घर बैठे 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो, इतना अनाज कहां से लाएं? अब तो सिर्फ अडानी के पास पड़ा है। अब अडानी तो जो है वो सोना लेता है, अब तो कागज के नोट भी नहीं लेता वो, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये नकली नोट है। फिर क्या करोगे जी? क्योंकि अगला टारगेट आपका सोना है। सरकार के पास 800 टन सोना रखा है, देश की जनता के पास 25,000 टन सोना रखा है। ये अगला सोना, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था 1933 में अमेरिका में कि जिसके पास भी सोना है जमा करा दो और उसके बदले में बॉन्ड ले लो, बॉन्ड बाद में रुपए में ट्रांसफर हो जाएंगे, रुपया बाद में कागज की टुकड़े में हो जाएगा। समझे जी? यानी आपकी जमीन भी गई, आपके घर में सोना भी नहीं है, आपके घर में लोहा भी नहीं है। कमाल की बात, आपकी नई गाड़ियों में लोहा नहीं आता, लोहे के जितने इंजन जितनी गाड़ियां सब वापस मंगा रहे हैं, ये कबाड़ हो चुका है। नहीं जी, उनको पता है कि ये लड़ने वाले लोग हैं, गंडासा बनाना होगा तो ये किसी भी चीज को पिघला के बना लेंगे, इसलिए इनके घर से लोहा निकालो। समझ गए ना? तो लोहा भी, धातु भी नहीं आपके पास, कोई कुछ नहीं बचा आपके पास। आप बिल्कुल खाली हो चुके हो, बड़ी बड़ी कोठियां हैं लेकिन वहां कबूतर ही कबूतर है, आदमी नहीं दिखता, बच्चे नहीं है हमारे। पंजाब का भी यही हाल है और हरियाणा पंजाब को बड़ा भाई मान के पीछे पीछे है। ठीक है, तुसी जाके उधर ड्राइवर बनन चले हो गड्डियां दे, साडे वाले कनेक्टर बनन चले पीछे पीछे। ठीक है जी, गल है जी, अपनी अगली पीढ़ी पूरी तरह से खतरे में है। जमीन अपनी सारी जा चुकी, गांव अपना जा चुका। सबसे बड़ा अटैक उन लोगों को अपनी सभ्यता पे करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, हमारे संविधान के अंदर उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन है जी जो लोग कबीले में रहते हैं। और आपको ध्यान हो, आप कबीलियाई लोग हैं, हम कबीलियाई लोग हैं। जो ये एरिया ना हरियाणा पंजाब का है, हमारे कबीले की खासियत क्या रहती है? हम गांव में रहते हैं, अपने गांव की कल्चर फॉलो करते हैं, गांव की अपनी न्याय प्रणाली है और गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। गांव किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। जब गांव किसी से कुछ नहीं मांगता है और आपका कुछ नहीं चाहिए तो सरकार का कोई कानून कबीले पर लागू नहीं होता है। जो अपनी धोती और अपनी पगड़ी, यानी जैसे आपका जो पहनावा है, जो आपने पहना हुआ, ये आपका पंजाब का ट्रेडिशनल पहनावा है। ये जो है ये सलवार पहन ली हम लोगों ने, हमारे बच्चों को पहना दिए। हाँ ना, मकोले ने नहीं जी, पूरा सिस्टम। मकोले तो बेचारा बदनाम हो रहा खाम खाई, उसने तो अपनी रिसर्च दे दी जाके। बाकी करने वाले तो, पेंट खरीद के लाने वाला तो मैं ही था जी, मेरा बापू ही लाया जी, या मैं लाया, मेरा बापू लाया। अपने बच्चों को आप जो पहना रहे हो, आप ही तो पहना रहे हो, इसमें मकोले क्या गलती है? अपनी संस्कृति को छोड़ा हमने खुद है, धक्के से अपने से कोई नहीं। आपसे क्यों नहीं छुड़वाया जी? हाँ तो फिर लड़े ना, तो हमने लड़ना सिखाना होता है। अभी आजकल क्या कर दिया हमने, जो किसान आंदोलन की बात करो ना, अगर आप किसान आंदोलन में लड़ने वाले कौन थे? या तो उधर वो पगड़ी वाले थे या इधर ये पग वाले थे, दो ही लोग तो थे। हम अपने नौजवान बच्चों को क्यों नहीं लेके आए कि पुत्र को मुकदमा हो जाऊगा तो नौकरी नहीं मिलनी। अपना टारगेट क्या है कि हमारे बच्चे नौकर बन जाएं, किसी के मालक ना रहें। अपने घर में मालक हैं, मतलब जिसके पास 10,000 करोड़ रुपया है रोज का कमाई, अडानी, उसको तो आपकी जमीन चाहिए, और जिसके पास है जमीन वो छोड़ने पे फिर रहा है। बताओ, ये इतनी कीमती चीज आपके पास है, आप अपने बच्चों को सिखा ही नहीं पाए, बता ही नहीं पाए, और इसके लिए लड़ना है। इसीलिए आपने क्या कहा, पिछले 30 साल से मैं डायलॉग सुन रहा हूं, 40 साल से, पढ़ ले खेत में कुछ नहीं रखा, पढ़ ले मिट्टी में कुछ नहीं रखा, मिट्टी नाल मिट्टी होके, डंगरा नाल डंगर होके कुछ नहीं रखा। अपने को बचाया ही डंगर ने, मिट्टी ने था भाई साहब। हम लोग लड़े ही इसलिए क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए थे, मिट्टी से कटे तो हमको काटा जा रहा है अब। तो इसलिए मिट्टी से जुड़ने का दोबारा टाइम है, उस कबीले को दोबारा जिंदा करने का टाइम है, गांव को दोबारा गांव बनाने का टाइम है कि गांव बाहर से कुछ नहीं लेगा। जब तुमसे वो कुछ नहीं ले रहा है तो तुम्हारा कोई कानून नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने इनके कानून जारी रखे तो आपको मैं बता रहा हूं, आपका आधार कार्ड आपकी सारी सेवाओं के साथ जुड़ रहा है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका बैंक अकाउंट, आपका आईटीआर, आपका पैन नंबर, आपकी गाड़ी के कागज, आपकी जमीन के कागज, चाहे खेत के हो चाहे घर के हो, आपका गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, सारे कनेक्शन सब कुछ आधार से जुड़े हुए हैं। यानी अगली बार इनको पिछले वाला काम करना होगा ना। पिछली बार भी तो आपके पेट के ऊपर इन्होंने हाथ रख लिया था ना, क्या बोला था कि अनाज नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, बस में नहीं चढ़ने देंगे, दुकान नहीं खोल सकते, रेल की टिकट नहीं मिलेगी, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, तुमको मार्केट में नहीं जा सकते, मंडी से सामान नहीं ला सकते, सेक्रेटरीट में काम नहीं होगा, कोई डीसी दफ्तर में नहीं घुस सकते, कोर्ट में नहीं घुस सकते, तुमको पहले सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। यही कहा था ना। अगली बार अगर यही करना होगा
तो अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, आधार बैन कर दो बस। गैस का कनेक्शन भी बंद, पानी भी बंद, बिजली भी बंद, सब बंद, और उसके बाद फिर जाओ लगवा के आओ। पता है कि गड़बड़ है, आशा वर्कर फिर अब की बार क्या बोलेगी मालूम है कि बाबा जी पिछली बार तो बन गया था सर्टिफिकेट, हुण ते लवाना ही पऊ। और देखो सीसीटीवी कैमरा लग्या होया, बेटी पानी वाला लगा दे, इसमें केमिकल खराब है। वो कहेगी ना बाबा जी, वो बाहर स्कैनर लेके बैठी है डॉक्टर पूनम, वो चेक करेगी कि बॉडी में असली मटेरियल गया कि नहीं गया। वो असली मटेरियल जो 5G के साथ जोड़ना है आपको आदमी नहीं रोबोट बनाना इन्होंने, इसीलिए ये पूरा गेम चल रहा है। आपकी बॉडी में वो केमिकल जाना ही जाना चाहता है। अब वो क्योंकि फिर उसके बाद आप अपने परिवार को अगर कटवाना हो तो आप पे कटवा लेंगे, फिर इन्होंने एक बटन दबाना है, आदमी बैठे बैठे ठा। आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, नॉर्थ कोरिया में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे, वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, अचानक से 150 लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया, ऑन द स्पॉट 150 लोग मरे थे एक साथ, एक ही टाइम। सिर्फ क्या करना है, आपकी जेब में जो ये है ना, ये जिसके हाथ में 5G मटेरियल है, 5G है, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी। अगर ये आपने पॉकेट में यहां डाला है, कहीं भी बॉडी में डाला हुआ है, और आपके शरीर में ये केमिकल डाला हुआ है जो पिछले 2 साल से डालने के लिए सरकार चली हुई है, तो वो इतना एक्टिव होता है कि वो सीधा अटैक मारता है, या तो ब्रेन स्ट्रोक दिल में, या सीधा ब्रेन पे, सीधा स्ट्रोक, हाँ, ऑन द स्पॉट। ये टेस्टिंग बहुत जगह हो चुकी है।